हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे मल्टीवेरिएट कैलकुलस से रिलेटेड। क्वेश्चन क्या है जी कि इफ u इक्वल टू e टू द पावर x y z सो दैट del 3u by del x del y del z इज इक्वल टू दिस। हम ये शो करके दिखाना है। थोड़ा सा हम आपको आइडिया दे दें स्टूडेंट कि भाई अगर कहीं पे u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x y z हो, तीन वेरिएबल का फंक्शन हो, और अगर आपको मान लीजिए कि इस u का सबसे पहले मान लीजिए कि z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ पे तो तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जी, अगर z के रिस्पेक्ट में करना है तो उस केस में x और y कांस्टेंट ट्रीट होगा। और मान लीजिए कि अगर इस u का आपको y के रिस्पेक्ट में करना है तो ये और ये कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, जरा देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि u का वैल्यू दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि भाई आप इसको तीन बार डिफरेंस कीजिए, पहले z के रिस्पेक्ट में, फिर y के रिस्पेक्ट में, फिर x के रिस्पेक्ट में, तीन बार करिए और आंसर जो आएगा वो ये होगा 1 + 3xyz + x² y² + z² ब्रैकेट में 3x e टू द पावर xyz। कैसे प्रूफ करेंगे जी, जरा देखिए यहाँ पे। सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, वी हैव क्या भाई u = e टू द पावर xyz, रिलेशन नंबर 1 नाम दे दिया। सबसे पहले मुझे क्या करना था भाई, z के रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएट, तो लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएटिंग 1 विद पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू z ट्रीटिंग x एंड y एज कांस्टेंट। ऑब्वियस है कि z के रिस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं तो x और y को कांस्टेंट ट्रीट करना होता है। तो हम क्या लिखेंगे, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, तो वी गेट u का डिफरेंशिएशन del u by del z। अब आप सभी बच्चों को पता है कि e टू द पावर अगर x रहता था तो उसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता था, तो e टू द पावर xyz का डिफरेंशिएशन e टू द पावर xyz ही होगा। बट अब यहाँ xyz जो एक्स्ट्रा में है ऊपर में पावर में, इसका चेन रूल से मुझे z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन देना है। तो z के रिस्पेक्ट में जब देंगे तो x और y तो कांस्टेंट है, तो ये पूरा कांस्टेंट बाहर, x और y कांस्टेंट बाहर, z का डिफरेंशिएशन 1 तो ये हो गया x और इनटू y हो गया, जैसे रिलेशन नंबर 2 हो गया। तो मुझे लग रहा है कि बात आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ एक बार z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो del u by del z इक्वल टू e टू द पावर xyz इनटू x इनटू y। आगे बस समझ में, दिस इज रिलेशन नंबर 2। अच्छा, नाउ डिफरेंशिएटिंग 2, अब फिर से इसको मुझे z के रिस्पेक्ट में करने के बाद जो आंसर आया है उसको y के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग 2 विथ रिस्पेक्ट टू y, जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ट्रीटिंग x एंड z एज कांस्टेंट, जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x और z कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो क्या होगा जी, इसको जब देखिए इस पूरे क्वांटिटी को मुझे x y के रिस्पेक्ट में करना है तो del u by del z था, इसका del by del y करना है, मुझे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। इधर क्या होगा जी, सेम जरा बात को समझेंगे स्टूडेंट, किसके रिस्पेक्ट में करना है, मुझे डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट, मुझे डिफरेंशिएशन करना है y के रिस्पेक्ट में। तो भाई ये x क्या ट्रीट होगा, कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो ये जो x गुना में है इस पूरे को बाहर कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। उसके बाद बचा कौन हमारे पास, ये बचा है और सिर्फ y बचा है, बस दो ही गुना बचा, x तो बाहर हो गया है। अब ये भी y का फंक्शन है, ये तो खुद ही y है, y का फंक्शन ये भी है। तो अब लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो क्या करेंगे, इसको रखेंगे e टू द पावर xyz को रखेंगे, y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1 आ गया। अब y को रखिए और e टू द पावर xyz का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करिए, तो e टू द पावर xyz होगा और x y z का चैन रूल से y के रिस्पेक्ट में क्या होगा, सिर्फ xz होगा, क्योंकि y का 1 हो जाएगा, xz होगा। तो मुझे लग रहा है बच्चों सबको समझ में आ रहा होगा कि हुआ क्या यहाँ आया, बस समझ में कि हमारे पास ये था x कांस्टेंट बाहर कर दिया, e टू द पावर xyz इनटू y था, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दिए, तो इसको रखे y का डिफरेंशिएशन 1, y को रखे इसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर xyz इनटू xz। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि del 2u by del z del y, मतलब del y del z, पहले z के रिस्पेक्ट में देन y के रिस्पेक्ट में किया, तो आंसर ये आ गया है। गुना कर लेते हैं हम इसको वापस से x से, क्या होगा x टू द पावर xyz, इससे करेंगे तो x इनटू y, देखिए x इनटू y और फिर यहाँ पे भी x है तो x इनटू x, x स्क्वायर yz, x स्क्वायर yz आ रहा है समझ में। तो हो गया ये हो गया x टू द पावर xyz, x स्क्वायर yz इनटू e टू द पावर xyz, रिलेशन नंबर 3। अब जो फाइनल आंसर है इसका मुझे x के रिस्पेक्ट में करना है, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y और z कांस्टेंट ट्रीट होगा। आइए क्या लिखते हैं कि अगेन डिफरेंशिएटिंग 3 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, यहाँ पे देखिए हाँ क्या है भाई, अब मुझे क्या करना है, इस 3 को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग 3 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x ट्रीटिंग y एंड z एज कांस्टेंट। तो क्या मिलेगा हमें, del 2u by del y del z था, अब x के रिस्पेक्ट में करना तो del by del x हो गया है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे अब क्या करना है मुझे x के रिस्पेक्ट में करना, तो ये भी x का फंक्शन, ये भी x का फंक्शन, इसमें वो प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे y और z कांस्टेंट है जी, y और z कांस्टेंट है तो बाहर, और ये भी x का फंक्शन, ये भी x का फंक्शन, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। आप समझ में, तो सबसे पहले यहाँ प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा, जरा देखिए x कांस्टेंट बाहर, देखिए जरा ध्यान से,
एक्स कांस्टेंट बाहर, e टू द पावर xyz का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। फिर से मेरी बात को प्रेम से सुनिएगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। x e टू द पावर xyz था ना, तो हम क्या किए हैं, x को कांस्टेंट है बाहर कर दिए, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो e टू द पावर xyz होगा, और फिर xyz का डिफरेंशिएशन yz कांस्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1। तो ये हुआ, इसको रखे इसका डिफरेंशिएशन किए, प्लस अब इसको रखते हैं e टू द पावर xyz को रख लेते हैं और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, तो यहाँ पे लग गया प्रोडक्ट रूल इसका। यही हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ लिखा है हमने वही चीज, क्या कि e टू द पावर xyz और yz प्लस इसको रखे e टू द पावर xyz को रखे और x का डिफरेंशिएशन 1। फिर नेक्स्ट में क्या बच्चों, yz कांस्टेंट था, इसको कर दिया हमने बाहर, अब एक्स स्क्वायर और इसमें है करना, तो हमने क्या करा, एक्स स्क्वायर को रखा, देखिए हमने एक्स स्क्वायर को रखा बाहर, e टू द पावर xyz को डिफरेंशिएशन करा x के रिस्पेक्ट में e टू द पावर xyz और xyz का डिफरेंशिएशन yz, और फिर यहाँ पे e टू द पावर xyz को रखे, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया। आ रहा है बस समझ में, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग गया था, इसको बाहर करके बाकी में प्रोडक्ट रूल लग गया था, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अगले स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, देखिए अगले स्टेप में देखिए e टू द पावर xyz यहाँ भी है, e टू द पावर xyz यहाँ भी है, और e टू द पावर xyz यहाँ भी है, e टू द पावर xyz यहाँ भी है, तो हम कर लेते हैं कॉमन। तो जब e टू द पावर xyz पूरे से बाहर करेंगे तो यहाँ बचेगा x इंटू yz, यहाँ बचेगा 1। तो वही हमने जब इससे बाहर करा तो यहाँ पे x इंटू yz है और यहाँ का 1, प्लस इधर से e टू द पावर xyz जब पूरे से बाहर गया तो होगा x, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे y इसके साथ हुआ तो y स्क्वायर, z इसके साथ z स्क्वायर और यहाँ पे x स्क्वायर, तो क्या बाहर बचेगा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, यहाँ बचेगा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर बचेगा। ये जब बाहर चल गया तो ये गुना होगा इसके साथ, ये गुना होगा इसके साथ, तो 2 इंटू xyz बचेगा। ठीक है, अब जरा देखिएगा थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं, तो e टू पावर xyz एज इट इज बाहर है, यहाँ पे देखिए यहाँ 1 है, रख दिया हमने 1, एक xyz यहाँ भी है, 2 xyz यहाँ पे है, तो 3 xyz हो जाएगा, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर यहाँ पे है। तो फाइनली क्या मुझे यही प्रूफ करना था, देखिए तो del 3u बाय del x del y del z बराबर, यही ना प्रूफ करना था हमें, देख लीजिए आप यहाँ पे, यही हमें प्रूफ करना था यहाँ पे, बस वही उस साइड गुना है तो क्या ही फर्क पड़ता है, इस साइड रखा है, तो ये हमें प्रूफ करना था। तो मुझे लग रहा है कि सही बच्चों को समझ में आ गया होगा ये किस तरीके से हुआ है। अब बाकी स्टूडेंट हम यहाँ रिवीजन कर रहे हैं, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, है ना। अगर कहीं पे किसी बच्चे को डाउट है तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। बाकी आप अपने अगले सेमेस्टर क्लासेस हमारे साथ जुड़ कर सकते हैं, कंप्लीट ऑनलाइन हम बहुत अच्छे लेवल पे क्लासेस चला रहे हैं, रांची यूनिवर्सिटी का, SKM यूनिवर्सिटी का, VBU का, VBU हजारीबाग का, BBM के धनबाद का, सबके सेपरेट बैचेस है, अलग अलग बैचेस है, UG सेमेस्टर्स के लिए, PG सेमेस्टर्स मैथ्स के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके। बाकी मिलते हैं अगले क्वेश्चन के वीडियो एक्सप्लेनेशन में।